हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे ये आप लोग का डे नंबर 8 है और आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। तो जो भी क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हैं और जो खास करके 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह सीरीज चला जा रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक फॉर्मूला बता दिया है, शुरू से लेके चैप्टर 1 से लेके। और जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर आप लोगों का 7 आता है, ठीक है, लेकिन ये डे नंबर आपका 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए तो हम आपको बता दें, सबसे पहले थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आज हम स्पेशल क्या बात करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि इंटीग्रेशन में बच्चा हदरता ज्यादा है, इसलिए क्योंकि वो उसको फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो आज हम आपको बनाने का तरीका भी बताएंगे और कौन कौन सा फॉर्मूला आपको ज्यादा पूछा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको प्रयास किए हैं कि डिफरेंशिएशन एक तरफ लिखें और एक तरफ इंटीग्रेशन, ताकि अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो आप काफी क्वेश्चन जो है, मतलब काफी फॉर्मूला जो है आप इंटीग्रेशन का बना पाएंगे डायरेक्ट। जैसे देखिए, थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए x के पावर n, गौर से देखिएगा, पहला फॉर्मूला है x के पावर n+1 बटा n+1। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करके देखिएगा ना तो आपको मिलेगा x के पावर n। एक बार करके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका प्रूफ चाहते हैं तो आपको हम पहले वाले वीडियो में जो कॉपी पर वीडियो बनाया गया होगा उसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। x टू दी पावर n+1 बटा n+1 का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n। और इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया होता है, यानी कि और इसका इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो आपको करना क्या है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यानी कि यहां पर लिखा गया, देखिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सेम लाइक उतर जाएगा, ये जो है सो x के पावर n+1 बटा n+1। और हाँ, इसमें आपको लास्ट में सब में c या k जोड़ देना, k मतलब कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और जहां पर आप याद रखेंगे n का मान -1 नहीं लेना, क्योंकि -1 लेंगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे भी आप यहां सोच सकते हैं -1 रखेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बटा n+1 और प्लस में आपको c कांस्टेंट जोड़ना है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखिएगा, ये आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, पहला इसका डिफरेंशिएशन करके आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब आपको सारा सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको 14 को पूरा बताए थे डिफरेंशिएशन में, उसी से हम आपको 14 को इंटीग्रेशन बनाते थे। एक तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, जानते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो आपको उल्टा बोलना है, यानी कि x बोलना है, इसलिए लिखे x और लास्ट में आपको c जोड़ना ही है सब में, ठीक है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है और बहुत सारा आंसर आता है, इसीलिए लास्ट में हम लोग c जोड़ते हैं। log x का आप जानते हैं 1/x होता है, यहां पर मोड x लगाया गया है, मतलब log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसका मतलब कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन आप करिएगा तो उसका आएगा log mod x प्लस c, यानी कि कांस्टेंट। उसके बाद e टू दी पावर x का आपको पता है e टू दी पावर x ही होता है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें ये उल्टा वाला मिलेगा, यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सब सॉरी पहले आप डिफरेंशिएशन समझिए। तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसमें आपको पता है लॉग एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ना आप इधर भेज दीजिएगा, इधर। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट को इधर भेजेंगे, इधर गुना में है तो बटा में आ जाएगा, यानी कि यहां जो a के पावर x बचेगा, थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं। देखिए, यहां जो आपको a के पावर x बचेगा, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो गुना में लॉग है ये बटा में चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log a प्लस c। इसको याद रखने का तरीका अच्छा है कि डिफरेंशिएशन जब a के पावर x का करिएगा तो log a गुना में आता है, जब a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बटा में log a आएगा, ठीक है। यहां पर आपका एक नंबर मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस चीज को याद रखिए, डिफरेंशिएशन का गुना में और इंटीग्रेशन का बटा में। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, अब यहां से स्क्रीनशॉट ले भी लीजिएगा आप लोग। 6 नंबर से देखेंगे। 6 नंबर में देखिए 1/x का आपको पता है -1/x² होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन यही अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां देखिए ये माइनस जो है ना, माइनस नहीं लेते, हमेशा प्लस लेंगे, और जो माइनस अगर नहीं लिए तो माइनस को आपको लेफ्ट साइड भेज देना। जैसे यहां पर लिए 1/x², तो 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -1/x और प्लस में c तो आप जोड़ना ही है आपको। उसी तरह से √x का आपको पता है 1/2√x होता है
डिफरेंशिएशन से। तो सोचिए कि इतना क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें क्वेश्चन क्या रह सकता है 1/√x। यहाँ पर क्वेश्चन 1/√x लिया, यानी दू हम छोड़ दिए तो दू को हम इधर भेज दिए हैं, दू जो बटा में है ये गुना में आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 2√x। एक बार फिर से देखिए, जो बटा में ही कहां चला जाएगा, गुना में, यानी कि 1/√x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2√x प्लस कांस्टेंट यानी कि k या c। उसी तरह से जीरो यानी कि c, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है जीरो होता है, तो जीरो का कभी इंटीग्रेशन अगर आप करें तो आप सीधा सीधा कांस्टेंट ही लिखेंगे। सोचिएगा कि 0 प्लस c फिर से जोड़िएगा तो कांस्टेंट ही आएगा k लिखिए चाहे c लिखिए, 10 बार आपको कांस्टेंट नहीं लिखना है, ठीक है, एक ही बार लिखना है। तो इस तरह से k कहिए चाहे c कहिए, बात एक ही है। उसी तरह से अब ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, तो याद रखिए cos का जब इंटीग्रेशन करें तो आप दूसरे फॉर्मूला पर मत जाइएगा, इसी को उलट दीजिए ऐसे करके, थोड़ा सा मार्कर को फिर से चेंज, देखिए जैसे ये जो आपको cos x दिखाई दे रहा है, अगर cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x मिलेगा उल्टा, तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है cos x का इंटीग्रेशन जो होगा sin x प्लस c। यहां पर आप माइनस के चक्कर में मत अभी पड़िएगा। अब देखिए cos का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, माइनस sin x, यानी कि अगर हम sin का इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस इधर जो छोड़ दिए इसको इधर भेज दीजिएगा, तो इसीलिए क्या बनेगा माइनस cos x प्लस c। देखिए डिफरेंशिएशन में साइन का प्लस में होता था, कॉस का माइनस में होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा अच्छा से याद रख लीजिए कि कॉस का ही प्लस में होता है और साइन का ही कथी में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का सवाल हो तो आप ये फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन का हो तो ये दोनों लगाएगा, ठीक ना, नहीं तो एक नंबर आसानी से इसमें गड़बड़ाने की संभावना ज्यादा होता है, इसे याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा थोड़ा सा ये जान लीजिए, यहाँ पे 11 नंबर tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sec² x होता है, तो सोचिए sec² x का इंटीग्रेशन करें तो हमें कौन मिलेगा, tan x मिलेगा, यानी कि tan x प्लस कांस्टेंट k या c। उसी तरह से cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos² x होता है, अगर हम माइनस को छोड़ दें और cos² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ई वाला उल्टा मिलेगा, तो माइनस तो छोड़ दिए इधर, तो माइनस को आप इधर बोलिएगा, क्या बोलिएगा, माइनस cot x प्लस c, ठीक है। इसमें आपको जो माइनस हम छोड़ते हैं ना, राइट साइड आपको लगा देना, ठीक। उसी तरह से sec x का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec x इंटू tan x होता है, तो अगर हम sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो sec x मिलेगा ये वाला उल्टा, तो यही आपका आंसर है, यानी sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c यानी कि कांस्टेंट के या सी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो आपको यहां पर जानते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक है, एक और होता है जो कॉसेक है, वो नीचे होगा, एक बार देख लीजिए। देखिए यहां पे अब ट्रिगोनोमेट्री का ये को बच गया, ये कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होता है देखिएगा ध्यान से, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो सोचिए हम क्या करेंगे, ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स उठाएंगे तो माइनस तो छोड़ दिए, तो ये जो माइनस है इसको इधर भेज दीजिएगा, यानी माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये जो 14 वो अभी हम फॉर्मूला बताए हैं, बना कर बताए, आप एक बार बनाने का प्रयास खुद से जरूर करिएगा, बनाने से क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है, बनाइएगा जरूर, ठीक। अब बात करते हैं इनवर्स वाला भी देख लेते थे। इनवर्स में हम आपको बताए थे 6 गो, जैसा कि आप सब लोग को याद होगा कि इनवर्स में क्या होता है 6 गो। चलिए 6 को देखते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो उल्टा मिलेगा ये, यानी इसीलिए यहां पर लिखा गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस। ये आपसे डायरेक्ट एक नंबर का सवाल पूछता है, इसलिए इस ट्रिगोनोमेट्री ये जो इनवर्स वाला इसको जरूर बढ़िया से याद रखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का देखिए क्या होता है, -1/x² है ना, रूट में ऐसे, तो ये जो माइनस है अगर हम मान लीजिए इंटीग्रेशन करें इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस को छोड़ के माइनस को आपको इधर लगा देना है, यानी क्या लिखेगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। एक यहां चीज आपको ये स्पष्ट कर देते हैं और आप लोग भी कर लीजिए कि ये देखिए ये फॉर्मूला सेम है, देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक आप चाहे तो साइन में लगा सकते हैं, आप चाहे तो कॉस में भी लगा सकते हैं। साइन में लगाइएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में लिखे मतलब ये, और कॉस में लगाइएगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस ही लिखेगा। जो ऑप्शन में आपको मिलेगा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन टकराएगा, कुछ टकरा लीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन में अगर ऑप्शन आपको ना दिखाई दे तो कभी कभी आपको माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी ऑप्शन दिखेगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा, ठीक ना, आपको ऑप्शन दिखेगा, इन दोनों में से कोई एक, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा समझ में आ गया। अब उसी तरह से tan इनवर्स x का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा उल्टा, यानी tan इनवर्स x प्लस सी।
कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 होता है। तो अगर हम इसी का इंटीग्रेशन माइनस को इधर भेज दे तो क्या बनेगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सेम tan का भी और कॉट का भी वैसे लिखिएगा। तो अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है और ऑप्शन अगर tan में है तो tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट लिखेगा, न है तब आप यह भी लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और सब्जेक्टिव है तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, ज्यादा आप अहमियत जो है आप tan इनवर्स एक्स प्लस सी को देंगे, ठीक है, मतलब पहला फॉर्मूला को, दूसरा को बाद में। उसी तरह से देखिए सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्या मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का ही लग जाता है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, मतलब माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी कि इसी फॉर्मूला को आप दो में लिख सकते हैं, सेक में भी लिख सकते हैं और कॉसेक में आपको माइनस लगाना होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो ये जो था 20 को फॉर्मूला आपका बेसिक जो हम आपको डिफरेंशिएशन के बदौलत बताए हैं, यानी डिफरेंशिएशन से निकाल के बताए। लेकिन अब जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको यहां से दिमाग लगाना है और बढ़िया से समझते चलना है, ठीक है। तो देखिएगा अब आपको ध्यान देना है 21 नंबर फॉर्मूला कि tan x का इंटीग्रेशन, जैसे अभी तक जो हम ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने देखा उसमें देखे क्या, देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए गौर से। यहाँ पर क्या देखे, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक देखे, लेकिन यहाँ पर टैन कॉट ये चारों नहीं देखे। गौर से देखिए ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर और 24 नंबर, ये हम लोग ने नहीं देखा। क्या है, tan x है, cot x है, sec x है और cosec x है। तो ये चारों का इंटीग्रेशन स्पेशल होता है, डायरेक्ट आपको ऐसे बताना है। ये खास करके 7.2 में आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर आप 7 निकालेंगे तो उसमें 7.2 में आप ही पढ़ना है कि tan x का इंटीग्रेशन आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है। तो याद रखेंगे दो गो होता है, पहला होता है माइनस में log मोड cos x प्लस सी, इसी को आप चाहे तो log मोड sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। यानी दोनों में से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ऑप्शन हो, या दोनों में से आप मान फॉर्मूला बैठा सकते हैं। cos में बैठाना हो तो माइनस बाहर करिएगा, सेक में आप प्लस में लिख सकते हैं। cot x का एक ही होता है log मोड sin x प्लस सी। sec x का दो आप याद रखेंगे, log मोड sec x प्लस tan x, ये एक और प्लस में सी, और एक आप चाहे तो कभी कभी अगर ऑप्शन ना मिले तो ऐसा भी आपको याद रखना है, log मोड ये cot है, ठीक है, cot π/4 प्लस x/2 और प्लस में सी। cosec x का दो होता है log मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी, इसका ये मेन है, जैसे आपको ज्यादा ये यूज करना है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आप ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी लग सकता है log मोड tan x/2 प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये अभी याद रखिएगा। लेकिन ऐसे खास करके tan x का दो माइनस log मोड cos x प्लस log मोड sec प्लस सी, cot x का एक को log मोड sin x प्लस सी, sec x का log मोड sec x प्लस tan x प्लस सी, cosec x का log मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी। बात समझ में आ गया। अब हम आपको ले चलते हैं स्पेशल फॉर्मूला, यानी कि छौरत्तन, जो हमारे जुबान से आप बहुत बार सुने होंगे, छौरत्तन फॉर्मूला सुने हैं ना। तो अब हम आपको बताते हैं छौरत्तन फॉर्मूला के बारे में। ये फॉर्मूला से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो हूबहू सिर्फ फॉर्मूला ही रहता है। तो इसलिए इसको देख लीजिए, छौरत्तन कैसे किस लिए बोलते हैं। आपको ये स्पेशल फॉर्मूला है जो खास करके 7.4 में पड़ता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 9 के बराबर पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कहीं पे भी आगे चल के भी आपको लग जाएगा। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये 6 को फॉर्मूला, इसलिए इसको हम छौरत्तन के नाम से जानते हैं। और एक होता है 3 को और जो बच जाता है वो 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, ये तीनों को हम लोग 3 रत्तन बोलते हैं, ठीक है। और ये खास करके 7.7 में लगता है। तो सोचिएगा कि 7.4 से के बाद 7.7 कैसे, इसलिए क्योंकि 6 गोई और 3 गोई साथ ही लिख दिए, ताकि इसको आप नौरत्तन के नाम से भी जान सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर है क्या क्या फॉर्मूला। एक बार देखिएगा, इसको हटाते हैं सबको, देखिएगा गौर से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को आप समझिए, थोड़ा सा यही मेन चीज है। देखिए आपको फॉर्मूला से रिलेट करके बताते हैं। पहला होगा 1/x² माइनस 1, ठीक से देखिएगा 1/x² माइनस 1। दूसरा में यही उलट गया है, क्या है, पहले a² माइनस x²। तीसरा में क्या है, ये प्लस में आ गया। पहला फिर से देखिएगा, पहला में माइनस है, दूसरा में माइनस है, लेकिन उलट गया, तीसरा प्लस में। इसको अगर उल्टेंगे ना, 3 नंबर को अगर उल्टेंगे भी तो यही बनेगा, इसलिए 3 गोरा। ये तीनों को हम रूट लगा देंगे ना, जैसे इसमें रूट लगाएंगे तो ये 4 नंबर बनेगा, इसमें रूट लगाएंगे तो 5 नंबर बनेगा, और इसमें 3 में रूट लगाएंगे तो ये 6 बनेगा, ठीक है। रिलेट करके आपको लिख के याद करना, ठीक है, रटना नहीं है। लिखने के 1-2 बार लिखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे देखिए x² माइनस 1 रहे, जैसे इसको हटाते हैं, x² माइनस 1 रहे ऐसे, तो इसका लिखिएगा 1/2a log मोड x माइनस a बटा x प्लस a। देखिए माइनस है तो पहले माइनस, नीचे में प्लस लिखना है इस तरह से। लेकिन यही उलट जाए तो आपको 1/2a तो लिखना ही है, पहला और दूसरा सेम है, याद रखिए, इसको उल्टे हैं था
बस इसमें क्या है 1/2 ये रहेगा log mod a प्लस एक्स, इसमें प्लस पहले आएगा तब माइनस बटा में आएगा। ये दोनों को रिलेट करके आपको लिख लिख के याद रखना है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होगा 1/a tan इनवर्स एक्स वाई, ये तो ये स्पेशल है 1/a tan इनवर्स एक्स वाई, क्योंकि आपको पता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स होता है, वैसे आपको याद रखना है। 4 नंबर में इसको रूट पे ना है तो 4 बना, तो इसका आप लिखिएगा log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ई। यहां पर देखिए ये माइनस है तो माइनस ही लिखना है। यही 4 के बाद ये जो 6 है ना, 4 और 6 सेम है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें रूट पे आएंगे तो ये बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला, और इसका भी आपका एकदम सेम ये जो लिखा गया वैसा ही लिख देना है, बस प्लस में है तो प्लस में log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये देखिए 5 नंबर को देख लीजिए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सबको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है रूट में साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कांस्टेंट सी या के जोड़ सकते हैं। तो इसको हम 6 फॉर्मूला को आप रिलेट करके याद रखिए। देखिए पहला दूसरा सेम है, तीसरा आपका स्पेशल tan वाला है, चौथा और छठा सेम है, और पांचवा जो है स्पेशल आपका साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं 3 5 और 3 जो है tan है और 5 जो है साइन है, और 4 और 5 एक ही टाइप का है और पहला दूसरा एक टाइप का। उसके बाद अब आपको बताते हैं जो तीन रत्तन है, यानी कि 3 को जो फॉर्मूला है तीन रत्तन जो है इसको समझते हैं। जैसे यही चीज यहाँ देखिए, ये जो रूट आप 4 नंबर जो दिखाई दे रहा है इसको हम ऊपर भेज दे, रूट को ऊपर भेज दे तो ये बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको अगर 5 को ऊपर भेज दे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 6 को अगर हम रूट को ऊपर भेज दे तो ये बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पहले आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो हम घेर रहे हैं ना इसको समझिए। पहले x/2 लिखिएगा, इक्वेशन उतार दीजिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इक्वेशन अगर इसका लिखेंगे तो पहले x/2 लिखेगा, क्वेश्चन उतार दीजिएगा। इसका लिखेगा तो x/2 लिखेगा, क्वेश्चन उतार दीजिए। लिखने का तरीका समझिए, आपको याद होगा। और उसके बाद ये देखिए पहला में आपको माइनस, उसके बाद सब में प्लस लिखना है। तो पहला में माइनस के बाद सब में a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 सब में लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2 सब में लिखना है। और हाँ, ये जो एक्स 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये जो 4 नंबर यहाँ पे ऊपर में आपको बताया गया था जो फॉर्मूला है वही आपको यहाँ पे बैठा देना। देखिए एकदम बैठा दिए log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बनाने का तरीका आपको, फिर ये देखिए 8 नंबर जो फॉर्मूला लिखा गया 5 से लिखे हैं, तो पहले ये तो सेम था ए स्क्वायर बाई 2 सब में लिखना है। और ये देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए था तो साइन इनवर्स एक्स बाई से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए ये वाला जो था पहले तो हम ये लिख देंगे x/2 रूट अंडर जो क्वेश्चन है वही प्लस a स्क्वायर बाई 2 सब में लिखना है, और log mod ये जो है आपका 6 नंबर वही चीज आपको उतार देना। तो प्रयास करना है एक से रिलेट करके दूसरा को याद रखना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अब आप जाएंगे जैसे ही आपको 7.4 में ही अभी आपको बता रहे थे एक फॉर्मूला और आपको जरूरत पड़ता है, खास करके सब्जेक्टिव तो पूछता नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए एक थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर ये इस फॉर्म में अगर कभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे देता है, ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा फॉर्मूला है, आप लोग हदरिएगा नहीं, आराम से समझिए। px प्लस क्यू बटा एक द्विघात समीकरण, px प्लस क्यू बटा एक द्विघात रूट में, या तो रूट में भी रह सकता है या बिना रूट में नीचे रहे। तो इसको करते क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला को मान लेते हैं। ऊपर वाला को क्या करते हैं, मानते हैं दो भाग में। पहला लिखते हैं a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला अब प्लस में b, और हम लोग करते क्या है a और b का मान निकाल के इसको दो भाग में छिटका देते हैं, ठीक है। तो खास करके रूट लगल रहे चाहे न लगल रहे आपको ऐसे ही मानना है बिना रूट के यहाँ पे, ठीक है। a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला प्लस में b, और इसे a और b का मान निकालते हैं तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। खास करके ये 7.4 में बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है 20 21 22 23 ऐसा करके वो सब आपको क्वेश्चन इससे बनेगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। देखिएगा अब यहां से आता है 7.5 के बारे में, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जिसको आप आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन बोलते हैं, तो इसमें आपको खास करके 5 गो रूल्स होता है। तो देखिए पहला रूल आप समझिए बढ़िया से कि आपको यहाँ देखिए ऊपर में गौर से देखिएगा px प्लस क्यू है, ये फॉर्म है, ठीक है। तो आपको नीचे पर गौर से ध्यान देना है, यहाँ पर दो गो आपको ब्रैकेट दिखाई देगा, एगो x माइनस ए और x माइनस बी, दो गो ब्रैकेट दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या, ऐसे मानना है a बटा सिंगल ब्रैकेट और फिर b बटा दूसरा ब्रैकेट। जैसे a बटा पहला ब्रैकेट और प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट। एक बार फिर से समझिए, जैसे इनटू में बटा में आपको दो गो ब्रैकेट दिखाई दे, ऐसे x प्लस 1 चाहे यहाँ पर माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है, दो गो ब्रैकेट रहना चाहिए। तो आप करिएगा क्या, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा मान लीजिएगा। यही चीज अगर दूसरा फॉर्मूला देखेगा, दो गो ब्रैकेट न रह के स्क्वायर चढ़ गया, स्क्वायर मतलब यहाँ पर भी दुइये गो है लेकिन दोनों के दोनों सेम है, तब आप क्या करिएगा a बटा पहला प्लस b बटा डबल, डबल कहने का मतलब उसका स्क्वायर। देखिए पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, तो a बटा पहला b बटा दूसरा लटका दे। लेकिन कभी कभी आपको सेम दिखाई देगा, स्क्वायर रहेगा होल स्क्वायर, तब आप क्या करिएगा a बटा सिंगल प्लस b बटा डबल,
ठीक है। अब देखिए यहां से तीसरा नंबर देखिएगा कि अगर आपको 3 गो ब्रैकेट दिखाई दे, कै गो ब्रैकेट नीचा में 3 गो, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ऐसे करके, ये माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, ठीक है ना। माइनस में इधर नहीं कि माइनस ही रहे, प्लस भी रहे तो भी आपको वही रूल लगाना है। जैसे आप मानिएगा ए बट्टा पहला, बी बट्टा दूसरा और सी बट्टा तीसरा, प्लस के रूप में 3 भाग में इसको बांट दीजिएगा जी। अब 3 गो ब्रैकेट रहा था 3 भाग में बांट दीजिए। लेकिन यही 4 नंबर क्या है कि 3 से ही 4 बना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 गो जो डिफरेंट था ना, लेकिन अगर 2 गो सेम रहे, जैसे दूसरा में देखिए यहाँ पर था ना दोनों के सेम, तो अगर 2 गो सेम रहे, एगो डिफरेंट रहे, तब आपका करिएगा ए बट्टा सिंगल प्लस बी बट्टा डबल, डबल मतलब जो स्क्वायर होगा सेम का स्क्वायर रहेगा उसका, और प्लस सी बट्टा तीसरा, तीसरा मतलब 3 गो, इसमें भी ब्रैकेट है एक, इसमें 2 स्क्वायर करने का मतलब 2 गो होता है ना, तो 2 गो और एगो, यानी कि इस तरह से मानेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 में तनका सा ध्यान दीजिएगा कि 3 में क्या है कि तीनों ब्रैकेट अलग अलग है, लेकिन 4 में क्या है 2 गो सेम है और एगो डिफरेंट है, तो आपको ए बट्टा सिंगल प्लस बी बट्टा डबल प्लस सी बट्टा तीसरा ऐसे करके मानना। लेकिन 5 नंबर में क्या है से देखिएगा, ऊपर में तो सब में सेम है, द्विघात है, लेकिन नीचे में गौर से देखिए एगो सिंगल ब्रैकेट है और एगो यहां पर द्विघात है। द्विघात मतलब होता है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है और ऐसा जेकर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इतना जरूर याद रखिएगा, फैक्टर पॉसिबल नहीं है। फैक्टर पॉसिबल करने का मतलब इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, तब जाके आप ऐसे मानेंगे ए बट्टा सिंगल, जो बट्टा में है ये लिख दीजिएगा, अब प्लस में ऊपर में इस बार नया चेंज है, ध्यान दीजिएगा, bx प्लस सी बटा ये वाला द्विघात समीकरण, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये कब लिखेंगे, जब याद रखिएगा इसका फैक्टर पॉसिबल ना हो। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है फैक्टर हो जाता है, तो पहले आपको फैक्टर करके देखना है, फैक्टर हो जाएगा तो समझिएगा 1 नंबर से लेके और कभी वो 4 नंबर तक में कोई हो सकता है, लेकिन फैक्टर अगर ना हो रहा है तब आप समझिएगा कि वो फॉर्मूला नंबर 5 पर आपका बैठेगा। तो खास करके 7.5 का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यही पांचों रूल से बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक चीज आप गौर से इस चीज को देखेंगे कि देखिए एक वो चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए यहां पे गौर से, कि ऊपर में पावर 2 है तो नीचा में 3 है। देखिए ऊपर में पावर देखिए 2 है तो इसको गुना जब करेंगे ना ऐसे, तो 3 को पावर आ जाएगा, मतलब नीचा में पावर ज्यादा होना चाहिए ऊपर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है नीचा में ही पावर ज्यादा आ जाता है, ऊपर में पावर ज्यादा आ जाती है। यहां देखिए थोड़ा सा ये जो बॉक्स में हम घेरते हैं इसको देखिए कि px का घात अगर बराबर है या बड़ा है gx के घात मतलब पावर से, जैसे px बटा qx के रूप में लिखा है, मतलब यहां पर भी फंक्शन है यहां पर भी फंक्शन है, ऊपर वाला के पावर ज्यादा आ जाए तब आपको करना क्या, पहले इसको भाग देना है, और भाग देना है जितना बार में लगे उसको यहां पर ले लिखिए प्लस, और जो शेष बचे उसको लिखिए ऊपर, और जिससे भाग दिए उसको नीचे। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर हम 9 में 2 से भाग देता, आप जानते हैं ना 4 बार में लगा ऐसे एक बचा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए 9 बट्टे कैसे भाग दिए हैं 2 से, तो 9 बट्टे 2 को लिखेंगे कितना बार में लगा 4 बार में, प्लस कितना शेष बचा 1 और 2 से भाग देते 1, ऐसे लिखेंगे। 2 पार्ट में इसको बांट दीजिएगा, कब, जब ऊपर वाला के घात जो है वो नीचा वाला के बराबर या ज्यादा रहे तब। फिलहाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको ऐसा पूछता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एक्सरसाइज अगर बनाएंगे तो अब आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला अभी हम आपको बता रहे थे ये खास करके 7.5 का था, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा है इसलिए आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग हदरिएगा नहीं, आज कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। अब बताते हैं, अब आपको ले चलते हैं अगला फॉर्मूला, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, u इंटू v। ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन, यानी कि 7.6 का। तो 7.6 में क्या है, u इंटू v, जैसे आप बेसिक में डिफरेंशिएशन में u इंटू v पढ़े थे ना वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब गरीब का है। देखिए पहले u इंटू v क्या करिएगा, u को बाहर v का अंदर, मतलब इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिएगा इस तरह से, और बक्सा एगो बना लीजिएगा कुछ इस तरह से, और आपको बक्सा के अंदर 2 गो चीज लिखना है, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। देखिए u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और बाद में तो dx आपको लगाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं, इसको हटाकर देखिएगा गौर से, देखिए इसको थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, एक बार समझने का प्रयास करिए। u इंटू v का क्या करिएगा, पहले u को बाहर v का अंदर, मतलब v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिएगा और एक बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स के अंदर 2 गो चीज लिखिएगा, पहला जिसको बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन और जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन, और ये होल dx बाद में तो रहेगा। इसमें आप एक नोट याद रखिएगा, आइलेट शब्द का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले आपको i
उसके बाद एल, उसके बाद ए, उसके बाद टी और उसके बाद ई। ठीक है, आइलेट कहने का मतलब आप याद रखेंगे, आई से होता है इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स ऐसे उसको, और एल से होता है लॉगरिथमिक, log x log 2x ऐसे रहेगा। ए से अलजेब्रिक मतलब x x स्क्वायर x क्यू रहे, टी से ट्रिगोनोमेट्री sin x cos x tan x ऐसे, और ई से एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x। तो याद रखिए इस लेटर में जो पहले आए उसी को आप u मानिएगा। जैसे यहां पर u इंटू भी है ना, तो किसको u माने किसको भी, ये आपका मेन पॉइंट बनता है। तो जो इसमें पहले आए, जैसे आपका क्वेश्चन अगर रहे कहीं पे x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है, तो इसमें आप किसको u मानिएगा, तो x देखिए x क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले देखिए पहले a आता है कि पहले t, और याद रखिए अल्फाबेट लेटर में आपको नहीं जाना है, बल्कि यहां पर देखना है इस लेटर में पहले देखिए पहले ए है तब टी है, इसका मतलब आपको इसको यू मानना है एक्स को। लेकिन यही सवाल अगर ऐसे रहता, गौर से देखिएगा आप, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स रहता, तो सोच कर बताइए किसको यू माने, एक्स को इस बार यू नहीं मानेंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स देखिए पहले आई आता है, इसलिए इस बार साइन इनवर्स एक्स को ही यू मानेंगे। ठीक है, तो ये खास करके, उसके बाद थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये खिचड़ी पक गया होगा हमारे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा, ये नोट में आप जब बनाएंगे ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर देने वाला है, इसको थोड़ा सा बेहतर समझिएगा क्योंकि इस बार भी मॉडल सेट में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। ये स्पेशल है, e टू दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस इस फंक्शन का डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। समझिएगा ध्यान से, रूप को समझिए कि e के पावर x एगो रहेगा और एगो फंक्शन रहे और इसी का एगो डैश रहे, मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर आता है सिर्फ e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। जैसे इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा दे, जैसे यहां पर लिखल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बक्साबंद dx। अब इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए, देखिए इसको अगर हम फंक्शन माने तो इसका डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है निश्चित रूप से, तो ये फॉर्मूला पर सेट है, इसका मतलब आंसर होगा e के पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन मतलब sin x है और प्लस में कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका वही 7.6 में ही 15-16 नंबर से आगे आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको ले चलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में। डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप दो तरीका से बनाते हैं, एक एज लिमिट ऑफ सम होता है और एक होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो समझ लेते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे जानते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको लिमिट लगा हुआ रहता है ना, लिमिट आपको बाउंड्री दिया हुआ रहेगा, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन तो है ही, लिमिट लगा हुआ रहा है, तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा ना उसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, और इसमें आपको सी जोड़ने की झंझट नहीं होता है। ठीक ना, सी आपको नहीं जोड़ना है, और क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन कर लेना है। और ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट, लोअर मतलब नीचे और अपर मतलब ऊपर, यहां पर लिख दिया गया है। ए क्या है तो लोअर लिमिट है और बी क्या है तो अपर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसमें एक्स के जगह पर अपर लिमिट रखना है, यहां पर एफ बी लिखा गया मतलब बी रखना है, फिर माइनस का साइन देना है, हर हाल में आपको माइनस का ही साइन देना है, और उसके बाद नीचे वाला लिमिट का मान यहाँ पे रख देना है। तो इस तरह से आप इसको घटा लीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका। ये कभी कभी आपको लिमिट एज सम से तो पूछता नहीं, लेकिन जान लीजिए कि ए से बी एफ एक्स क्वेश्चन तो वही है, लिमिट एज सम से इसका फॉर्मूला आता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच सिग्मा, या आर का मान 1 से लेके एन तक, और इसमें लिखा जाता है एफ ए प्लस आर एच, जहां पर याद रखिएगा एन एच का मान बी माइनस ए के बराबर होता है, मतलब इसमें एन एच आएगा ना, वहां पे आपको लास्ट में बी माइनस ए रखना पड़ेगा। तो खास करके ये फॉर्मूला से आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको ये जो है सिंपल सा इंटीग्रेशन करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। खास करके ये मेन आपका फॉर्मूला है जो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन से बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलता है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अब जो आपका सबसे लास्ट चीज जो है वो है प्रॉपर्टीज। जैसा कि आपको पता है कि आपका प्रॉपर्टीज ही मेन होता है 5 नंबरिया के लिए। ठीक है, किसके लिए, 5 नंबर वाले के लिए आपको प्रॉपर्टीज ही मेन है। जैसा कि आपको पता है कि इस साल भी 7.11 से ही आपका 5 नंबर वाला एगो सवाल पूछेगा, और ये खास करके 7.11 के लिए ये प्रॉपर्टीज आपको बताया जा रहा है। तो देखिए पूरे 7-8 को प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। P0 P0 इसको बोलते हैं, फिर P1 है, P2 है, P3 है, ऐसे करके P7 तक जाएगा। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको याद भी होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि a से b अगर fx कोई dx है तो इसको आप लिमिट सेम रखिए, और x के जगह अगर आप t लिख दीजिए, चाहे y लिख दीजिए, चाहे z लिख दीजिए, यानी वेरिएबल को अगर आप चेंज कर दीजिएगा तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहला प्रॉपर्टी है, मतलब लिमिट का खाली वही रखना है, x के रूप में ना है लिखल है तो उसको y में लिख दीजिए,
टी में लिख दीजिए, जेड में लिख दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पहला कहता है पी नॉट। और P1 क्या कहता है कि अगर ए से बी लिमिट है, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन, क्वेश्चन तो सेम है सब में, लेकिन अगर लिमिट को अगर आप उलट देते हैं, जैसे ए से बी था, अब आप कर दिए, बी से ए कर दिए, तो इसका साइन बदल जाएगा, मतलब प्लस में जो था वो अब माइनस में है, अगर माइनस में पहले से है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मतलब P1 प्रॉपर्टी से। इसी में एक नोट याद रखिएगा, कभी कभी आपको सेम लिमिट दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर भी लिमिट नीचा में भी उतना ही और ऊपर में भी उतना ही, तो इसका मान आंख बंद करके 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर में से नीचा घटाएंगे सेम होता है, तो घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है ना, अभी आपको बताते हैं ना ऊपर में यह फॉर्मूला, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, घटाते हैं ना ऊपर में से नीचे ऐसे एफ बी माइनस एफ ए, तो घटाएंगे तो दोनों तो एफ ए रहेगा, तो आंसर 0 आएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी गौर से देखेंगे, तीसरा ये देखिए P2 क्या है, क्वेश्चन तो वही है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको आप दो भाग में बांटिएगा, खास करके ये मोड वाला जो क्वेश्चन होगा ना, मोड वाला जो क्वेश्चन होगा आपका 7.11 में 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और 18 नंबर ऐसे करके, तो आपको इस पर बनाना है। इसको आप करिएगा क्या, जैसे यहां से देख लीजिए, ये बाउंड्री था पहले ए से बी था, अब इसमें एक नया लिमिट आपको बीच में लाना होता है जिसका नाम सी है। आप ये ना सोचिएगा कि सर ए और बी के बीच में कोई सी आता है, माना गया है कि ए और बी के बीच में सी है, तो आप इसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहले आप लिखिएगा ए से सी और फिर लिखिएगा सी से लेके बी, बस वही चीज लिखे हैं। जैसे पहले देखिए ए से बी पहले से था, अब इसको हम क्या लिखे, ए से सी, कैसे देखिए ए से सी और फिर क्या लिखे, सी से लेके बी, ये वाला। बात समझ में आया। बस आपको दो भाग में बांट देना है, खास करके मॉडुलस वाला क्वेश्चन के लिए। अब P3 क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, गौर से देखिएगा। P3 को थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लिया जाए, देखिए इस चीज को बढ़िया से देखिए। P3 क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, क्वेश्चन तो सब में सेम है, आपको दिखाई दे रहा है 3 तक, तो आपको करना है क्या, लिमिट को सेम रखना है, लेकिन जहां पर x था ना उसके जगह पर दोनों लिमिट को जोड़ दीजिएगा, यानी a प्लस बी, तब उसमें से x घटा लीजिएगा, इसका मान और इसका मान बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये देखिएगा एक बार फिर से, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है अच्छा से, कि एफ एक्स का मान, इसको हटा देते हैं, क्या हो गया भाई, हाँ गौर से देखिएगा, एफ एक्स का मान हम क्या कर सकते हैं, लिमिट आपका सेम रहेगा, बस जहां x है ना वो आप दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x घटाकर आप लिख सकते हैं। और P4 सबसे ज्यादा इसीलिए इसको बॉक्स में करा गया, ये है आपका VBI, और इसी से आपका 2 नंबरिया 5 नंबरिया बनता है। ध्यान दीजिएगा, 0 से लेके अगर a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो प्रॉपर्टी 3 है ना, इसी से हम 4 बनाए, 0 से a और a माइनस एक्स डी एक्स लिखेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को, हाँ तो ये तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी, यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप छोटा सा याद रखना, फिर से एक बार समझ लीजिए, 0 से a रहे तो आपको a माइनस एक्स लिखना है, और ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका 7.11 में यही प्रॉपर्टी से बनता है। ठीक है, और आप लोगों ने बनाया अगर होगा तो आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको 3 गो प्रॉपर्टी, और 5वां नंबर देखिएगा, यह है प्रॉपर्टी आपका 5वां, 6ठा और 7वां। पहले देखिए 5 और 6 सेम है, 5 से ही 6 निकला है। 0 से कभी कभी 2a रहता है, गौर से देखिए, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स रहा है, तो इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स पहला, फिर दूसरा भी 0 से a एफ ए, यहां पर a ना लिख के 2a माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर लिमिट शुरू में 2a था, तो आपको दूसरा वाला में 2a माइनस एक्स कर सकते हैं, या पहला वाला में भी कर सकते हैं, दूसरा वाला में छोड़ सकते हैं। जैसे प्लस में है तो उलट पुलट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आप 0 से a लिखिएगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस दूसरा लिख दीजिएगा 0 से एफ 2a माइनस एक्स, मतलब जहां जहां x है ना वहां पे 2a माइनस एक्स लिख दीजिएगा, जो लिमिट रहेगा यहाँ पे वो। अब इसी से आप गौर से देखिएगा, ये जो 6ठा आपको दिखाई दे रहा है वही चीज है। देखिए 6ठा का मान क्या है, कभी इसका मान अगर प्लस में आ जाए, देखिए यहाँ पे ये 2a एक्स का मान, 2a माइनस एक्स का मान अगर प्लस एफ एक्स आ जाए, तो सोचिए ये भी प्लस एफ एक्स और ये भी प्लस एफ एक्स था, ऐसा जुड़ के कै गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 गो एफ ऑफ एक्स, ऐसे 2 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो याद रखिएगा x के जगह अगर आप 2a माइनस एक्स रखिएगा, अगर वो प्लस के बराबर कर जाए तो ये समझिएगा ये 2 जो है ना ये बाहर आ जाता है, बस इतना ऐसे याद रखना। लेकिन कभी कभी 0 से 2a क्वेश्चन ही रहे, लेकिन अगर 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आ जाए, तब इसका आंसर आप 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये सब तो क्वेश्चन आप बनाएंगे तभी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद पहले से रहेगा तो वहां पर बनाते टाइम काम करेगा। ठीक है, लास्टली जो आप लोग का 7 नंबर आप याद रखिएगा, VBI है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल जो है इसी से आपको 2-4 को पूछा जाएगा। इस बार भी अगर आप क्वेश्चन मॉडल सेट में देखेंगे तो आपको ये वाला पूछा गया था 7 में। तो 7 का तरीका कैसे जानेंगे कि 7 ही है, देखिएगा
इसका लिमिट सेम रहता है, बट एगो माइनस में रहता है और एगो प्लस में, मतलब नीचे माइनस रहेगा और ऊपर प्लस रहेगा। देखिए माइनस से प्लस से ऐसे करके रहेगा, सेम लिमिट रहेगा। तो इसी का मान जो है दूगो हो जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। फिर से समझिएगा, माइनस ए से प्लस ए का मान क्या हो जाता है, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। कब? जब ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन हो, यानी कि सम फलन हो। सम फलन कब कहते हैं? जब आप फंक्शन जो दिया हुआ है ना उसमें आप माइनस रखिएगा, अगर वो प्लस में आ जाए तो उसको सम फलन बोलते हैं, और इवन फंक्शन उसी को। तो इवन फंक्शन आ जाए तो इसका मान 2 हो जाएगा, मतलब 2 0 से हो जाएगा। लेकिन इसी का मान 0 आ जाता है और 0 वाला ही आपसे पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में। तो आपको करना क्या, पहले चेक करना होता है कि ऑड है कि इवन है। तो ऑड कब होता है? जब माइनस आप अपना मन से रखिएगा जो फंक्शन दिले है ओकरा में, मतलब क्वेश्चन में x के जगह माइनस एक्स, अगर वो माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, यानी विषम फलन। और जब विषम फलन होता है तो उसका आंसर है 0 आता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे देखिए, ऊपर में -1 से लेके 1 है और x के पावर 7 dx है। तो सोचिए ये सम फलन है कि विषम फलन है, जल्दी से सोचकर बताइए। यहाँ पर माइनस रखेंगे ना तो माइनस रखेंगे तो माइनस के पावर 7 तो माइनस में आएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। कौन फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, और ऑड मतलब विषम फलन है। तो इसका आंसर है, आंख बंद करके 0 लिख देंगे। ठीक है, तो आप आराम से बनाइएगा, इस तरह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखिए यहां लिखा रहेगा -π/2 से लेके +π/2 तक क्वेश्चन है, sin के पावर q dx ऐसे। तो बताइए sin -x क्या होता है? माइनस sin x होता है, तो ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर है आपको 0 लिखना है। फिलहाल इस तरह से आप ऑड फंक्शन पर काम करेंगे। अब लास्टली आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। एक बार देख लीजिए यहाँ पे गौर से, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट में भी और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि sin x रहे, cos x रहे, sec स्क्वायर x रहे, e के पावर x रहे। x कहने का मतलब कोई कांस्टेंट रहे, जैसे 2x 3x 4x ऐसे। तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है पहले लिख दीजिएगा। तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, याद रखिएगा साइन का माइनस होता है, ठीक ना, इंटीग्रेशन में उल्टा। तो माइनस कॉस x, और बस आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लटका देना है। उसी तरह से cos x रहता तो बटा में इसका साइन, पहले cos का साइन होता है और बटा में आपको a लटका देना। sec स्क्वायर x रहता तो पहले sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x लिखिएगा ax, और बटा में आपको इसका डिफरेंशिएशन लटका देना। ठीक है, e टू द पावर x रहता तो e टू द पावर x लिखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लटकाना। डिफरेंशिएशन में क्या बताया गया था, गुना में लिखते थे, इंटीग्रेशन में आपको बटा में लटकाना। देखिए, और ये खास करके याद जरूर रखिएगा कि 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे 1/x का सबको पता है log mod x होता है, तो यहां पर लिखेंगे log mod x प्लस b, और बटा में इसका डिफरेंशिएशन आपको लटका देना है, मतलब ax प्लस b का बटा में इसका डिफरेंशिएशन a आएगा ना, तो बटा में प्लस कांस्टेंट तो आप जानते हैं। ax प्लस b के पावर होल n रहेगा, तब आप क्या करिएगा, ax प्लस b के पावर n प्लस 1, बटा में भी n प्लस 1, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लटकाना पड़ेगा प्लस में कांस्टेंट। तो ये रहा आपका पूरा फॉर्मूला, जो हमने प्रयास किया है कि आपको पूरा A to Z फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो आपको करना क्या है, एक दो बार इसको देखना है, एक दो बार सुनना है, और आसानी से याद हो जाए। और हाँ, एक बार लिख के भी इसको जरूर खुद से देखिएगा, क्योंकि आप जब तक लिखिएगा नहीं तब तक ये आपका अपना फॉर्मूला नहीं होगा। तो अगर आपको उम्मीद है समझ में तो आया ही होगा, तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। इसका आंसर जो है आपको बस कमेंट करके बता देना है कि कितना आंसर आएगा। सवाल आप लोगों के सामने में ये है, sin 7x प्लस 5, ठीक है, sin 7x प्लस 5 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आप यहाँ पे नोट में सीखे होंगे तो इसका इंटीग्रेशन करके आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज के अंक को यही समाप्त कर देते हैं, और इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।